तो स्टार्ट करते हैं। हमारा 2-3 पॉइंट अभी बच गए थे पॉस्टुलेट्स के अंदर। मैं माइक को म्यूट कर रहा हूँ, प्लीज आप बहुत ज्यादा डिस्टर्ब करो, इसलिए माइक को मैं म्यूट कर रहा हूँ। मैंने नहीं। हाँ बेटा, तो हमारे पास कुछ पॉइंट्स बच गए थे उसके अंदर, डीमेरिट्स के अंदर, वो हम बात कर लेंगे अभी। तो हमने बात की थी डीमेरिट्स के बारे में, ठीक है। तो डीमेरिट्स में काफी चीजें मैंने बताई हुई थी, जिसमें पहले पोस्टुलेट बताया था, फिर मेरिट बताया था, फिर डीमेरिट बताया था। तो डीमेरिट के अंदर हमने 2 पॉइंट शायद बताए हुए थे। एटम इज नो लॉन्गर सपोज्ड ड्यू टू बी सपोज्ड, क्योंकि हमने बताया था कि अभी अभी बहुत सारी ऐसे इंस्ट्रूमेंट्स हैं जिनसे हम एटम को देख सकते हैं। तो एक पॉइंट वो था, एंड ही कुड नॉट एक्सप्लेन दैट व्हाई डू एटम्स ऑफ द सेम एलिमेंट कंबाइन विद ईच अदर। तो ये भी एक पॉइंट मैंने थोड़ा डिस्कस किया था। और एटम ऑफ द सेम एलिमेंट मे नॉट नेसेसरीली टू बी आइडेंटिकल इन ऑल एस्पेक्ट। सो ये वाला पॉइंट बचा हुआ था, तो हम इसको बता देते हैं, तीसरा पॉइंट। तो एटम्स ऑफ द सेम एलिमेंट atoms of the same element may not atoms of the same element। बेटा जो भी राइट कर रहे हैं सब कुछ स्क्रीन पे जो लिख रहा है वो लिखना है बेटा। अब रेज हैंड करके आप ये मत पूछना कि लिखना है कि नहीं लिखना है, सब कुछ लिखना है बेटा। atoms of the same element may not necessarily be identical ये वाला। उन्होंने बोला था कि एक ही एलिमेंट, अगर डॉल्टन की पोस्टुलेट आपने पढ़े हुए हैं तो उसके अंदर मैंने ये बताया हुआ है कि एक ही एलिमेंट अगर होता है तो उसके जो जितने भी एटम्स होते हैं ना एक एलिमेंट के अंदर, वो सारे के सारे आइडेंटिकल होते हैं। वो डाल्टन थ्योरी के अंदर आता है। लेकिन जो एग्जैक्ट चीज है बेटा, आप अगर थोड़ा आगे बढ़ो और अगर आइसोटोप्स की बात करो बेटा, 2 फॉर्म्स होती हैं, आइसोटोप्स और आइसोबार्स। क्या आपको पता है आइसोबार्स और आइसोटोप्स क्या होते हैं? बेटा अगर नहीं पता तो प्लीज चैट बॉक्स में बताना, मैं पहले आइसोबार और आइसोटोप बताऊं। ओके 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 बेटा, ठीक है। तो आइसोटोप के बारे में बात करते हैं। आइसोटोप होते हैं बेटा, आइसोटोप लिखना, आइसोटोप क्या होता है? इफ टू एलिमेंट is having same atomic number but if अगर एटॉमिक नंबर सेम है बट डिफरेंट एटॉमिक वेट। एटॉमिक नंबर क्या होता है? जैसे कार्बन का बेटा 6 होता है, जैसे नाइट्रोजन का 7 होता है, ऑक्सीजन का 8 होता है। तो बेटा ये होगा इसका एटॉमिक नंबर। बेटा गोला क्यों लगा रहा हूं ये मत पूछना प्लीज। कार्बन का 6 होता है, नाइट्रोजन का 7 होता है, ऑक्सीजन का 8 होता है। तो बेटा ये हो गया इसका एटॉमिक नंबर। अब अगर मान लो दो एलिमेंट्स ऐसे हैं, जैसे कि हाइड्रोजन हो गया और एक होता है ड्यूटीरियम। तो हाइड्रोजन का क्या होता है? 1H1। ये इसका एटॉमिक वेट है बेटा, इसको बोलते हैं वेट।
और इसको बोलते हैं एटॉमिक नंबर। नीचे वाले को एटॉमिक नंबर बोलते हैं और ऊपर वाले को एटॉमिक वेट बोलते हैं। अब ये अगर एटॉमिक वेट जो होता है अगर ये डिफरेंट हो जाए और ये एटॉमिक नंबर सेम एज इट इज रह जाए तो इसको बोलते हैं आइसोटोप्स। आपको आई होप आपको समझ में आ रही होगी बात, आइसोटोप क्या होता है। तो अगर ये डिफरेंट आएगा ऊपर वाला, यस बेटा बोलो, मैं अनम्यूट कर रहा हूं आपको। बोलो बेटा क्या बोल रहे हो। सर ये समझ में नहीं आ रहा। एक करके बोला, एक एक करके बोला, प्लीज एक एक करके बोलो, एक एक करके। नेम बोल दो सर, जिसको डाउट होगा सर वो बोल देगा। बेटा नेम क्या है आपका, बोलो कौन कौन पूछ रहा है। तनुष्का राजपूत। बोलो तनुष्का बोलो पहले क्या डाउट है। समझ नहीं आ रहा, आप फिर से समझा सकते हैं। यस बेटा कोई बात नहीं, शांत रहो, फिर मैं समझा देता हूँ। सर बेटा मैं म्यूट करो माइक, प्लीज म्यूट करो, प्लीज माइक म्यूट करो। एक्सक्यूज मी सर, यस सब बेटा एक बोलो। डाउट है सब, आपने सब उतर के लिखा था सब एटम ऑफ द सेम एलिमेंट मे नॉट बी, सब उसके बाद क्या लिखा है ऊपर, एक्सक्यूज मी सर, मे सर, नॉट सर, बी के बाद सर एक सब सर प्लीज थोड़ा ऊपर कर may दीजिए। not be, may not necessarily be identical in all aspect। तो एटम जो होते हैं सब एक ही एलिमेंट के अगर हम एटम होंगे तो हमेशा ये जरूरी नहीं है कि वो सेम हो। मैंने कल इस पॉइंट को बेटा 20 मिनट तक समझाया हुआ था कि एक ही एटम अगर है, सर अगर प्लीज आप थोड़ा बड़ा और थोड़ा क्लियर लिखिए सर। ठीक है ठीक है ठीक है, आप क्लियर लिखेंगे। सर लेकिन कल ये थोड़ा पॉइंट बता समझ नहीं आ रही है। क्या लिखा है? बड़ा दूर दूर लिखिए। अच्छा ठीक है बेटा, आप दूर दूर लिखते हैं। एक बात बताओ कि ये समझ में नहीं आया अभी जो पहला वाला पॉइंट था, एटम्स ऑफ द सेम नहीं सर, एलिमेंट। पहला वाला तो सर आपने पिछली बार भी समझाया था ना। पहला वाला तो समझ आ गया, आइसोटॉप्स नहीं सर समझ आया। आइसोटॉप नहीं आया। ठीक है समझ में नहीं आया सर। ठीक है, आइसोटोप बताते हैं, आइसोटोप बताते हैं। आपको एलिमेंट पता है ना, हाँ सर। यस जैसे हाइड्रोजन एक एलिमेंट है, इसका एटॉमिक नंबर कितना होता है बेटा, सर 1 इसका एटॉमिक वेट कितना होता है, सर 1 सर 1.00 और एटॉमिक वेट भी इसका 1 होता है। क्या बेटा दोनों चीजें सेम होती है, एटॉमिक वेट और एटॉमिक नंबर? यस सर। दोनों सेम होते हैं, एटॉमिक नंबर एटॉमिक वेट। चलो ठीक है। अब मान लो अब अगर इसको लिखा जाता है तो कैसे लिखा जाता है, 1H1 ऐसे लिखा जाता है बेटा, यस सर सबको पता है ना। यस अब मान लो इसका एटॉमिक नंबर तो सेम हो, पीरियडिक टेबल में बहुत सारी चीजें दिखाई नहीं गई हैं लेकिन होती हैं। अगर एटॉमिक नंबर सेम हो, एक कंपाउंड एक एलिमेंट अलग है, उसका नाम है ड्यूटीरियम। बेटा प्लीज प्लीज पहले सुनना फिर बोलना। अब ड्यूटीरियम है बेटा, तो ड्यूटीरियम का जो एटॉमिक नंबर है वो बेटा सेम होता है हाइड्रोजन के बराबर और होता है 1। लेकिन जो इसका एटॉमिक वेट है हाइड्रोजन का 1 होता है लेकिन ड्यूटीरियम का होता है 2। ठीक है, तो ये दोनों अब क्या किसमें केवल डिफरेंस है, इनके सिंबल में डिफरेंस है, सिंबल से आपको ध्यान नहीं देना। आप बताओ क्या इनके एटॉमिक नंबर सेम है दोनों के? यस सर। सेम है ना सेम कैसे हो सकते हैं? बेटा ये क्वालिटी है, ये भी एग्जिस्ट करता है, ड्यूटीरियम भी एग्जिस्ट करता है जो पीरियडिक टेबल में नहीं लिखा गया है लेकिन आपको जानकारी के लिए बताया जा रहा है। एटॉमिक नंबर तो 1 है सर, वेट इसका 2 है, तो सर ये सेम क्यों? बेटा एटॉमिक नंबर तो सेम हुआ ना, एटॉमिक नंबर सेम हो गया, 1 इसका भी है 1। हाँ सर। या पर सर हीलियम का एटॉमिक नंबर से सेम नहीं होता है। क्या सर हीलियम का एटॉमिक नंबर सेम नहीं होता है। बेटे हीलियम की बात क्यों कर रहे हो, मैं तो ड्यूटीरियम बता रहा हूँ ना। आइसोटोप कहाँ हीलियम है, हीलियम का कोई आइसोटोप होगा उसकी बात मैं करूंगा, अभी मैं ड्यूटीरियम बता रहा हूँ तो ड्यूटीरियम तो समझो ना। हाइड्रोजन का जो आइसोटोप, ये स्पेसिफिक क्वालिटी है बेटा आइसोटोप होना किसी का। अगर इसका एटॉमिक नंबर सेम है दोनों का, तो मान लो सेम है, अगर कोई भी दो एलिमेंट है उनके एटॉमिक नंबर सेम है और उनका एटॉमिक वेट डिफरेंट है, भाई हीलियम की तो मैं बात ही नहीं कर रहा, मैं तो ड्यूटीरियम और हाइड्रोजन की बात कर रहा। अगर दोनों का देखो, दोनों का होता है वो H से क्या है वैसा हीलियम बेटा 1H1 होता है और इसका 1D2 होता है। अब ड्यूटीरियम का 2 होता है, हाइड्रोजन का 1 होता है। तो बेटा दोनों का, बेटा ये मत पूछना एरो क्यों लगा दिया, एरो ऐसे लगा दिया मैं समझाने के लिए। तो हाइड्रोजन हो गया, ड्यूटीरियम हो गया। हाइड्रोजन का भी एटॉमिक नंबर 1 है और ड्यूटीरियम का भी एटॉमिक नंबर 1 है, लेकिन इसका एटॉमिक वेट दोनों का डिफरेंट है, हाइड्रोजन का 1 है और ड्यूटीरियम का 2 है। जब कोई दो एलिमेंट ऐसे पाए जाएं तो इनको बोलते हैं एक दूसरे के आइसोटोप्स। समझ में आया?
Yes, sir. सबको समझ में आया? Yes, sir. नहीं सर और कोई एग्जांपल लेके सर ऐसे समझ में नहीं आया। और Yes, कोई? sir. हाँ, और कोई समझाएंगे बेटा, और कोई समझाएंगे? सर ड्यूटेरियम का वेट 2 है ना? यस बेटा, जैसे कार्बन का 6C12 होता है बेटा, कार्बन का 6C12 होता है, ये पता है ना सबको, मैंने लिखाया भी हुआ है शायद। क्या? हाँ सर होता है, हाँ सर होता है। अब अगर ये कार्बन का ही वेट 13 हो जाए, क्योंकि वेट तो चेंज होते रहते हैं, अब कार्बन का वेट 13 हो जाए लेकिन एटॉमिक नंबर सेम रह जाए, तो ये एक दूसरे के कार्बन के होते हैं बेटा आइसोटोप्स। तो एक बहुत सारे एलिमेंट्स पाए जाते हैं जिनके आइसोटोप्स होते हैं, सबके नहीं होते। जैसे कार्बन का होता है, हाइड्रोजन का होता है, नाइट्रोजन के कुछ आइसोटोप्स होते हैं, तो कुछ कुछ के आइसोटोप्स होते हैं। तो ये हो गया कार्बन का आइसोटोप। ओके सर। इसमें बेटा है क्या, कार्बन की दोनों में एटॉमिक नंबर 6 है, लेकिन एक में एटॉमिक वेट 12 है और एक में एटॉमिक वेट 13 है। तो एटॉमिक वेट में अगर डिफरेंस होता है लेकिन एटॉमिक नंबर सिमिलर होता है, तो ऐसे कंपाउंड या ऐसे एलिमेंट्स को क्या कहते हैं हम? सर Yes. आइसोटोप। सर आइसोटोप्स। यहाँ पर हमने सेम चीज लिखा हुआ है। सर पूरा स्क्रॉल अप कर दो प्लीज। पहले समझ लो हाँ, क्या सर, लिखा हुआ है बेटा, पहले समझ लो, पहले समझ लो सेम होता है सब, वो आइसोटोप्स होते हैं बेटा। जिसका अपनी तरफ से बताने की जरूरत नहीं है, मैं खुद बता रहा हूँ, प्लीज आप सुनो और लिखो और समझो केवल चीजों को। मैं खुद जानता हूँ इस चीज को। तो इफ टू एलिमेंट्स, प्लीज सर आप If- अब कर। हाँ कर दूंगा बेटा। इफ टू एलिमेंट्स इज हैविंग सेम एटॉमिक नंबर बट डिफरेंट एटॉमिक वेट, देन दैट आर कॉल्ड एज आइसोटोप्स। उन्हें हम कहते हैं आइसोटोप्स। बेटा गोला वाला क्यों लगाया है मत पूछना प्लीज यार। अगर सर सर एटॉमिक वेट तो बार-बार चेंज भी हो सकता है ना? क्या बेटा? सर एटॉमिक वेट तो चेंज भी हो सकता है बेटा वन वन प्लीज प्लीज बेटा, प्लीज एक एक करके पूछो ना। एक मैं वेदांत शर्मा मैं सेइंग तो जिसके आइसोटोप का बेटा वेट केवल वशिष्ठ गुप्ता विल टेल। बताओ क्या पूछ रहे हो बेटा? सर आपने सर किसी भी एलिमेंट के सर एटॉमिक नंबर सेम कैसे हो सकता है सर? एटॉमिक वेट हो सकता है। बेटा जितने पीरियडिक टेबल में हैं उनके सेम हो सकते हैं, उनमें तो नहीं हो सकते, वो तो डिफरेंट डिफरेंट लिखे गए हैं, लेकिन उनके आइसोटोप्स और आइसोबार पाए जाते हैं बेटा, इसीलिए स्पेसिफिकली बता रहा हूं उनको मैं। बेटा स्पेसिफिकली मैं बता इसलिए रहा हूं क्योंकि उनके आइसोटोप्स और आइसोबार पाए जाते हैं। पहले समझो तो आइसोटोप और आइसोबार क्या होता है। बता देंगे। क्या बेटा? सर वेट ऑफ एटॉमिक नंबर दोनों सेम हुए तो सर आइसोटोप्स नहीं होगा। नहीं बेटा तब तो नहीं हुआ, और ऐसा होता ही नहीं कि वेट और एटॉमिक नंबर सेम हो, तब तो सेम ही एलिमेंट आ गया। अगर वेट भी सेम हो और बताओ आगे बढ़ने तो दो, समझाऊंगा एक एक चीज में, क्यों जबरदस्ती के क्वेश्चन करते हो? मैं बता रहा हूँ ना वो भी चीज। अगर किसी को इसमें डाउट है तो बताओ सर प्लीज। आप सर थोड़ा सा सर इसका शॉर्ट नोट दे सकते हो सर हमें, सर जितना भी अभी तक वो करो। ठीक है बेटा, ठीक है, मैं आज लिख के इसको दे दूंगा। कैन हाँ आई बेटा। स्पीक अनुष्का? यस बेटा बोलो। सर मैं सर शॉर्ट नोट सर मतलब बोल रहा हूँ कि सर आप हमें अभी बता दो जो अभी तक आपने बोल बढ़ा है सर, अच्छा मतलब ये। अच्छा ठीक है ठीक है। सर मैंने नाउ यस बेटा, उसका तुम भी बता दो क्या क्या क्वेश्चन है। सर ये पूछ रहा था कि सर एटॉमिक वेट चेंज भी हो सकता है एट अ पर्टिकुलर टाइम? बिल्कुल चेंज हो सकता है, लेकिन जितने एलिमेंट जो पीरियडिक टेबल में रखे गए हैं उनका हमेशा एग्जैक्ट वही रहता है। बाकी उनके कुछ वेरिएंट्स पाए जाते हैं। जैसे एक घर में जैसे एक टाइप के कई सारे मॉलिक्यूल्स हो सकते हैं। जैसे एक तरह से सोडियम है, तो सोडियम का मान लो कोई भाई हो सकता है जो सोडियम की तरह से ही हो बिल्कुल, लेकिन उसका एटॉमिक वेट थोड़ा सा डिफरेंट हो, तो वो हो सकता है उसका डिफरेंट वेरिएंट, लेकिन उसको लिखा पीरियडिक टेबल में नहीं गया है, इसलिए उसको स्पेसिफिकली मेंशन नहीं किया जाता है। लेकिन अब अगर हम आइसोबार में उसका डिस्कस कर रहे हैं तो आपको पता होना चाहिए। ठीक है बेटा? सर जो पीरियोडिक टेबल में एलिमेंट्स और वो दिए हैं उनके एटॉमिक वेट कभी चेंज नहीं होते? नहीं बेटा वो सिमिलर ही रहते हैं। ओके थैंक यू। Sir, can I ask something? Krishna बेटा Agarwal. can we move forward because I have very less time, so please I'm सर just आप telling। सर मुझे सर जितना भी अभी तक आपने पढ़ाया था सर ठीक है एक बार बता देता शॉर्ट में हूँ। बता हाँ बेटा बोलो। Atom of the same element may not be necessarily be identical in all aspect। इसका मतलब कल डाल्टन ने बताया था, कल डाल्टन की थ्योरी में पढ़ा था कि एक ही एलिमेंट के सारे एटम्स हमेशा सेम होते हैं, लेकिन ये चीज जब देखी गई बाद में तो डिफरेंट आई, ये उनके डिमेरिट्स में आया, और जो आज की मॉडर्न थ्योरी है उसके अकॉर्डिंग ये डिफरेंट है। तो जिसकी वजह से फिर ये बताया गया कि जैसे कुछ ऐसी चीजें होती है जिनमें डिफरेंट होता है। तो अब पहला चीज था आइसोटोप। तो अब पहले तो मैंने आपको बता दिया आइसोटोप आइसोबार क्या होते हैं ये जान लो। तो आइसोटोप के बारे में बता दिया, टू एलिमेंट इज हैविंग सेम एटॉमिक नंबर बट डिफरेंट एटॉमिक वेट इज कॉल्ड एज आइसोटोप।
अब उसके लिए हमने एग्जांपल आपको बताया हाइड्रोजन, ड्यूटेरियम का और कार्बन का भी एग्जांपल बताया कि वो आइसोटोप क्या होता है। अब यहाँ पर मैं आपको बताना ये चाहता हूं कि जो इनका डिमेरिट का पॉइंट है वो कैसे वो गलत हुआ। atoms of the same element may not be necessarily identical in all aspects। आज का जो पॉइंट है, देखो इन्होंने क्या बोला था कि अगर सेम एलिमेंट है तो उसका जो एटम है वो हमेशा सिमिलर होगा, लेकिन हाइड्रोजन जो है वो ड्यूटेरियम के साथ मैच कर रहा था, उसका एक कंपाउंड है, तो ये 1H1 है, ये 1H2 है। तो यहाँ पर क्या है बेटा, डिफरेंस आता है। ये 1H2 इसको बोलते हैं या 1D2 भी लिखते हैं, 1H2 भी कह सर सकते हैं ऐसे इसको। सर अपन लिखते कब है सर? सर वन साइड नीचे और वन साइड ऊपर। बेटा जब कभी स्पेसिफिक कंडीशन आती है तब केवल हम ड्यूटेरियम पढ़ते, नहीं तो हमेशा 1H1 ही पढ़ते हैं बेटा, प्लीज Sir, समझ what जाओ is इस बात को। हाँ deuterium? क्या बेटा? Sir, what is the atomic? Sir, what is the atomic number of deuterium? 1 बेटा, I told you 3 times in this lecture or 4 times that 111 I told you here। देखो यहाँ पर भी बताया बेटा, नीचे भी बताया और ऊपर भी बताया हुआ है मैंने, यहाँ पर भी हाइड्रोजन ग्रुप में बताया हुआ है, तो बार बार बताया। तो बेटा दिस इज द आइसोटोप्स। कैन वी मूव फॉरवर्ड फॉर आइसोबार्स? सर प्लीज सर वन टाइम सर फॉर अ सेकंड। ओके बेटा, मुझे आइसोबार बताया दो, फिर मैं एक साथ डिस्कस कर दूंगा, ठीक है? Excuse me, sir. बेटा प्लीज वेट, I will mute you, please बेटा, just think about it। सर मैं Sir, I want to tell you बेटा your class cannot move forward, you will be asking the question like this बेटा, please Sir, I please will take the photo, please call up, please. बेटा at last of the class you will take the photo, I'll give you everything, just please think about me yaar, how can I proceed with your syllabus? This is the 7th class yaar, please listen na, please think about it। I am told you anything, मैंने आपसे बोला है कि मैं हर चीज बताऊंगा, कोई चीज बच के नहीं जाएगी, तो प्लीज कोऑपरेट विद मी ना। अगर कोई चीज छूटेगी तो आई डिस्कस दैट, ओके? Okay, sir. Sorry. ओके नो प्रॉब्लम, कोई चीज छूटेगी नहीं। अगर कोई चीज नहीं आएगा तो मैं डाउट क्लास में बताऊंगा, यहाँ भी बताऊंगा, उसकी कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन एटलीस्ट क्लास तो पढ़ने दो ना, नहीं तो प्रोडक्टिविटी भी नहीं आएगी बेटा क्लास में। आपको पढ़ना भी तो जरूरी है, आगे आपके पेपर में भी तो आएगा क्वेश्चन। अगर मैं मॉडर्न एटॉमिक थ्योरी 2 क्लास में अगर मैं आपको ये पॉइंट क्लियर करता रहेगा तब तो मॉडर्न एटॉमिक थ्योरी नहीं हो पाएगी आपकी। चलो अब आइसोबार की बात करते हैं। आइसोबार्स क्या होते हैं बेटा, क्या कभी किसी ने सुना है? सर आइसोबार से बर्फ भी हो सकती है। नहीं सर, नहीं सुना। सर दीज आर नॉट सर, ये डिफरेंट सर, ये नेसेसरी नहीं है कि वो डिफरेंट एस्पेक्ट्स हो। क्या बेटा? सर ये नेसेसरी नहीं है कि सर दे आर डिफरेंट इन ऑल द एस्पेक्ट। सर वो कभी आइडेंटिकल भी हो सकते हैं। मैं बता दूंगा, वो पॉइंट मैं क्लियर करूंगा, आप टेंशन, जो डिमेरिट है ना वो क्लियर कर दूंगा। आप पहले आइसोबार पढ़ लो। अब आइसोबार क्या होता है बेटा, इसको पढ़ लो, मैं बता देता हूँ पॉइंट, मैं डिस्कस करे बिना आगे नहीं बढ़ूंगा, टेंशन मत लो। तो आइसोबार क्या होता है बेटा कि अगर मान लो 2 एलिमेंट है, मान लो एक एलिमेंट ए है और एक एलिमेंट बी है, दोनों अगर मान लो एलिमेंट है, और इनके जो ये एटॉमिक वेट है, अगर एटॉमिक वेट सिमिलर है, लाइक यक्स इसका भी है, यक्स इसका भी है, लेकिन जो एटॉमिक नंबर है इसका n1 है और इसका n2 है, मान लो एटॉमिक नंबर डिफरेंट है और एटॉमिक वेट सेम है, ठीक उल्टा जो पहले हमने पढ़ा, अगर एटॉमिक वेट सेम है और एटॉमिक नंबर डिफरेंट है तो हम इसको क्या बोलेंगे बेटा, आइसोबार्स। अब मैं आपको एग्जांपल भी देता हूं, जैसे कि आर्गन है, आर्गन का एटॉमिक नंबर कितना होता है? आर्गन का सर 18 होता है। 18 आर्गन 18 नंबर होता है। 18 आर्गन 14, ठीक है, 19 पोटेशियम 40, 20 कैल्शियम 40। सर कैल्शियम 40। ओके, तो तीनों का जो एटॉमिक जो वेट है, आइसोटॉप्स थे सर उनका केवल 1 था सर, बट इसमें वैल्यू चेंज हो गई है। कहाँ 1 था बेटा, क्या 1 था, क्या 1 था बेटा? सर उनका सर आपने एटॉमिक नंबर बताया ना। बेटा हर किसी का वो तो अलग अलग एग्जाम्पल के लिए अलग है, यहाँ पर हमने 6 तो बताया ना, कार्बन के लिए तो 6C12 और 6C13 भी बताया ना, तो बेटा वो डिपेंड नहीं करता, केवल ये दोनों का सेम होना चाहिए बस एटॉमिक नंबर। ये आपका ये 35 भी हो सकता है, 35x और 35x9 और ये 35x और 10, तो ऊपर वाला डिफरेंट होना चाहिए, नीचे वाला सेम होना चाहिए, बस आपको इतना दिमाग में रखना है। बेटा 1 2 क्यों रखने लग जाते हो यार, इसको जरूरत नहीं है 1 2 रखने की। मैंने जब आपको कॉन्सेप्ट बता दिया कि एटॉमिक नंबर सेम होना चाहिए और एटॉमिक वेट डिफरेंट होना चाहिए,
तो आपको ये चीज माइंड में रखनी चाहिए, अभी 1 है या 6 है या 500 है या 50 लाख है या 20 लाख है, डिपेंड नहीं करता बेटा। वैसे अब एटॉमिक वेट मैंने बताया, तो अब आप हर बार 40 थोड़ी ना रख के बैठ जाओगे, ये तो मैंने एक एग्जांपल आपको दिया हुआ है। अब यहाँ पर पता है कि 18 आर्गन का 40 हो सकता है। अब ये देखो 18 आर्गन का हमेशा 40 नहीं होता ना, 19 का 40 होता है। अगर आप जनरली पीरियडिक टेबल में घूमोगे तो ये हमेशा 40 नहीं होता, डिफरेंट डिफरेंट एटॉमिक वेट आता है। लेकिन ये एक एग्जांपल है, ये एक क्वालिटी है इनका, इसका एग्जिस्ट भी करता है 40, 18 आर्गन का 40 एग्जिस्ट करता है। बट सर उस वाले में सर आइसोटोप्स वाले में तो सर आपने ऊपर वाली जो डिजिट है सर उसको डिफरेंट रखा है, नीचे वाली डिजिट को सेम रखा है सर, बट सर इसमें तो ऊपर वाली डिजिट सर सेम है और नीचे वाली डिफरेंट है। तो बेटा वही तो बता रहा हूँ कि अब आइसो बार पे आ गए, अभी तक आइसोटोप पे थे भैया। यहाँ पर एक हेडिंग लिखी हुई है यार, आइसो बार पे अब हम आ गए, अभी तक हम आइसोटोप पे थे। यहाँ पर आइसो भैया 3 बार मैं बोल के आगे बढ़ रहा हूँ, ये आइसो बार, ये आइसोटोप है और ये नीचे आइसो बार है। बेटा बार बार हेडिंग भी बताऊं क्या यार, ये आइसो बार है बेटा, 3 बार बोला मैंने, मेरे को रट लिया यार। समझ में आ गया बेटा? हाँ सर। बेटा आइसो बार वो आइसोटोप था, ये आइसो बार है। आइसोटोप में नीचे वाला सिमिलर था, आइसो सर बार में, आइसो बेटा मैं बता रहा हूँ, खुद बता रहा हूँ, आइसोटोप में नीचे वाला सिमिलर था और आइसो बार में ऊपर वाला सिमिलर था। अगर आप ये भी जानोगे तब भी आप कर ले जाओगे, बस आप कोई से भी समझ जाओ, बस नीचे वाला सिमिलर होगा तो ये क्या हो जाएगा आइसोटोप, और अगर ऊपर वाला वेट, ऊपर वाला जो पॉइंट है वो सिमिलर होगा तो आइसो बार हो जाएगा। और पॉइंट क्या है, ऊपर तो वेट होता है और नीचे नंबर होता है। क्या किसी को कोई दिक्कत है अभी भी? नो सर। सर मैं एक चीज पूछूं सर? बोलो बेटा। बेटा आवाज नहीं आ रही है आपकी, कर सकते हैं ना क्या बेटा? सर वेट सर किसी का अपन फाइंड कर सकते हैं क्या? बेटा वो सबका वेट ऑलरेडी फाइंड होता है, लगभग वो एटॉमिक नंबर का दूना होता है। अगर आपको निकालना है तो एटॉमिक नंबर का लगभग दूना होता है, लेकिन वो पीरियडिक टेबल में रखना पड़ेगा आपको अगर एग्जैक्ट वेट जानना है तो। आइसोटोप और ओके बेटा, बेटा प्लीज मूव फॉरवर्ड। सर आपका सर नेटवर्क जा रहा है सर। हाँ सर, आपकी वॉइस सर आपकी आवाज को पकड़ रही है सर। सर बिल्कुल आवाज क्लियर नहीं आ रही है सर। अभी बेटा आ रही है? आवाज क्लियर आएगी, पर ये लोग जो बीच में बोल रहे हैं ना सर, इसलिए नहीं आ रही आवाज क्लियर। बेटा अभी आ रही है? Yes, हाँ sir. सर, आवाज तो बहुत पहले से ही क्लियर आ रही है। ठीक है, मैं म्यूट कर रहा हूँ बेटा, म्यूट कर रहा हूँ, फिर आगे मैं बढ़ता हूँ, फिर उसके बाद फिर आगे बात करेंगे 1 घंटे बाद। हाँ सर। ठीक है, तो म्यूट कर दिया मैंने आपको अभी। तो देखो बेटा, मैंने आइसोटोप्स और आइसोबार 2 चीजें यहाँ पर बताई हैं, ठीक है। अब आइसोटोप आइसोबार बताने का हमारा मतलब क्या था, क्योंकि 2 चीजें हैं। अब मैं एक बार आइसोटोप का एग्जांपल ले लेता हूँ और एक बार आइसोबार का एग्जांपल ले लेता हूँ, फिर उसके बाद आगे बढ़ता हूँ, ठीक है। ये है आइसोटोप का एग्जांपल, अगर मैं ग्रीन पेन से दिखाऊं तो आइसोटोप। बेटा 4 बार मैंने बताया कि आइसोटोप क्या होता है, क्योंकि आपको बस अगर कुछ नहीं पता चल पा रहा है तो नीचे वाला ऊपर वाला ही समझ लो। बार बार बोल रहा हूँ कि नीचे है एटॉमिक नंबर, ऊपर है एटॉमिक वेट। अगर एटॉमिक वेट सेम है दो एलिमेंट का और उसके एटॉमिक नंबर डिफरेंट है तो दिस इज आइसोबार्स। अगर एटॉमिक नंबर सेम है, जैसे ऊपर अभी था, तो वो हो गया आइसोटोप। तो मैंने यहाँ पर 2 एग्जांपल लिखे थे, 1H1 1H2। इसको अगर आप चाहो तो H को D में चेंज कर लो, ड्यूटेरियम, क्योंकि इसका फॉर्मूला होता है। अब अगर हम कार्बन के लिए लिखें यही आइसोटोप तो ये हो जाएगा 6C12 6C13। तो यहां पर दोनों में देखोगे बेटा तो एटॉमिक नंबर दोनों का सेम है, या देखो यहाँ पे सेम है और यहाँ भी सेम है, लेकिन एटॉमिक वेट में डिफरेंस है, तो इसको हम बोल क्या रहे हैं, आइसोटोप। ठीक है, रट 1 मिनट देख लेना, क्योंकि अभी आने वाली है कॉन्सेप्ट आपकी। आगे बात करते हैं आइसोबार की। आइसोबार का एग्जांपल मैंने दिया 18 AR40 19 K40 20 CA40। तो ये आइसोटोप हो गए, ये सॉरी आइसोबार हो गए, क्योंकि इसमें एटॉमिक नंबर डिफरेंट था लेकिन एटॉमिक वेट सिमिलर है। ये देखो ये सारे के सारे ऊपर वाले सिमिलर है, इसलिए इसको हम बोलते हैं आइसोबार। अब देखो जो डाल्टन का थ्योरी का डिमेरिट्स है, हमने बताया क्यों आइसोबार और आइसोटोप के बारे में। देखो बेटा उसको बताने का रीजन मेरा ये है क्योंकि कुछ चीज उन्होंने बोली थी, उसके अकॉर्डिंग मैं समझाना चाहूंगा आपको। देखो बेटा आवाज आ रही है? बेटा आवाज आ रही थी ना? Yes, sir. Yes, sir. ओके 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 ठीक है। तो डाल्टन की थ्योरी थी, डाल्टन की थ्योरी के अंदर देखो पहले उन्होंने कुछ पॉइंट्स बोले हुए थे, उस पॉइंट्स के अपोजिट में डीमेरिट्स हैं। तो हमने यहाँ पे डीमेरिट को डिस्कस करना था। तो डीमेरिट्स के अंदर जब हमने देखा तो कुछ पॉइंट्स हमें नए पता चले। देखो पहले तो उन्होंने पहला पॉइंट यही बोला था कि भैया जो डीमेरिट्स है, डीमेरिट्स के अंदर ये है,
atoms of the same element may not necessarily be identical in all aspect। ये डिमेरिट आज पता चले, जो उन्होंने बोला था उनके अकॉर्डिंग था कि एक अगर दो एटम्स है, जैसे मान लो एटम्स ऑफ द सेम एलिमेंट may not be necessarily be identical in all aspect। उन्होंने क्या बोला था, अगर सेम एलिमेंट का अगर एटम है तो हमेशा वो सिमिलर होगा, उतना ही एटम होगा, उतना ही होगा और वो सिमिलर होगा, आइडेंटिकल होगा। लेकिन अगर हम आज बात करें, अगर हम आइसोटोप्स और आइसोबार्स को अगर जानते हैं, क्योंकि अब हमने आइसोटोप्स और आइसोबार को पढ़ लिया है, तो अगर हम आइसोटोप्स की बात करें तो 6C12 6C13, अगर इन दोनों की बात करोगे तो ये क्या है, क्या एटम्स इनमें सिमिलर हैं? देखो मॉलिक्यूल्स तो सिमिलर है, कार्बन ये भी है, कार्बन इसको भी कार्बन का एक रूप कहते हैं, और हमने बोला था कि एलिमेंट अगर सेम तरह से होंगे तो उसमें एटम्स जो होंगे वो सिमिलर होंगे, लेकिन यहां पर डिफरेंट होता है। कार्बन का सिंबल सेम है, कार्बन एलिमेंट टाइप सेम है, लेकिन ये डिफरेंस आता है। अगर रियली हम आज आइसोटोप और आइसोबार को देख रहे हैं तो देयर विल बी सम डिफरेंस, और यही उनके पोस्टुलेट को, यही उनकी बातों को गलत सिद्ध करता है, क्योंकि आज हमें दिख रहा है कि डिफरेंस है। उस वक्त अगर हमने 11 लिया था, 11 यानी 23 लिया था, तो हमने ये बोला था कि इस 11 यानी 23 के अंदर जितने भी एटम्स आएंगे सारे के सारे आइडेंटिकल होंगे। लेकिन आज जब हमने देखा कि 11 यानी 23 अगर ये 24 में भी कन्वर्ट हो जा रहा है, मतलब इस अपने ये रूप को चेंज कर रहा है, मतलब कुछ ना कुछ प्रॉब्लम है इसमें। इसलिए एटम, क्योंकि अगर अपने रूप को चेंज कर रहा है, एटॉमिक वेट को चेंज कर रहा है, अगर एटॉमिक वेट को चेंज कर रहा है, सेम इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन होते हुए अगर एटॉमिक वेट को चेंज कर रहा है, तो जरूर एटम के वेट में कोई ना कोई दिक्कत होगी, या एटम का वेट कुछ बढ़ रहा होगा या घट रहा होगा। मतलब तो वही हुआ ना, क्योंकि पहले हमने ये बोला था कि एटम सेम होंगे, लेकिन आज हम डिफरेंट पा रहे हैं, क्योंकि एटॉमिक वेट यहाँ पर थोड़ा थोड़ा डिफरेंस आ रहा है, क्योंकि एटॉमिक वेट में 23 एटॉमिक वेट है, यहाँ पर 24 एटॉमिक वेट है, जबकि एलिमेंट जो है सेम है। हमने यही बोला था कि ये चीज सेम रहेगी, अगर एलिमेंट सेम रहेगा तो ये भी सेम रहेगा हमेशा, क्योंकि एटॉमिक वेट सेम रहेगा, मतलब हुआ कि एटम सिमिलर टाइप के होंगे। लेकिन आज दिक्कत हमें मिल रही है, अगर एलिमेंट्स जब डिफरेंट मिल रहे हैं तो हमें एटॉमिक वेट भी, एलिमेंट सेम मिल रहा है लेकिन यहाँ पर एटॉमिक वेट जो है डिफरेंट मिल रहा है, इसका मतलब कुछ ना कुछ दिक्कत है, और ये पोस्टुलेट के डिमेरिट्स में शामिल होता है। ठीक है, तो कोई दिक्कत तो नहीं है अभी तक इस पार्ट में? बेटा पार्ट पूरा क्लियर है ना? मुझे सर ये कुछ समझ में नहीं आ रहा है सर, जब से डाल्टन ने इसके बारे में बताया था, तो सर डाल्टन को ही डिफरेंसेस वगैरह सर पता थे सर आइसोटोप और सर आइसोबार में सर उस समय? बेटा अगर उस वक्त आइसोबार पता होते, कुछ अगर उस समझ में नहीं आ रहा है। वक्त ओके बेटा 4 बार बताया है, फिर भी बता रहा हूं। अगर उस वक्त, बेटा प्लीज वेट ना, एक एक का डाउट सॉल्व करूंगा। अगर उस वक्त आइसोटोप और आइसोबार के बारे में पता होता तो तो डाल्टन ने गलत एटॉमिक थ्योरी क्यों दी होती? थोड़ी बहुत गलतियां हैं, तभी तो आज उनको हम डिमेरिट में जान पा रहे हैं। जब आइसोबार और आइसोटोप के बारे में पता चला और जानकारी एकत्रित हुई, तब पता चला कि यहाँ पर तो दिक्कत है, जो उन्होंने बोला है उससे कुछ डिफरेंस आ रहा है। यहाँ पे उन्होंने बोला था भैया कि अगर मान लो सिमिलर एटम है, जैसे मान लो कार्बन एटम है और कार्बन एटम है, इसमें एटम जो होंगे वो सेम रहेंगे, जो एटम की आकार होगा या फिर एटम का जो वेट होगा वो सेम रहेगा, सेम ही टाइप के एटम होंगे। लेकिन जब आइसोबार को चेक किया गया तो भैया सेम ही कार्बन के लिए 12 एटॉमिक नंबर है और सेम ही कार्बन के लिए 13 एटॉमिक नंबर है। जब एटॉमिक 12 एटॉमिक वेट है और 13 एटॉमिक वेट है। जब एटॉमिक वेट में चेंज आ रहा है सिमिलर कार्बन के एटॉमिक नंबर के लिए, यानी इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन सिमिलर हैं, उसके बाद भी इसमें एटॉमिक वेट में चेंजिंग आ रही है, इसका मतलब कुछ ना कुछ दिक्कत रही है अंदर। इसका मतलब कुछ ना कुछ चेंजिंग रही है, जो उन्होंने बोला था उसमें कुछ ना कुछ अलग बात है। क्या बात समझ में आई बेटा ये वाली? यस सर। सबको आई? यस सर। आप एक बार फिर से एक्सप्लेन कर सकते हैं? ऊपर दिखा सकते हैं बेटा एक एक चीज किसको समझ में नहीं आया बेटा बोलो? सर मुझे नहीं आया सर, आप एक बार फिर से एक्सप्लेन कर दीजिए। लैंग्वेज में लिख देना सर, समझ में तो आ गया सर, एक बार लिख दो आप। झाचो के साथ समझ आ गया। बेटा मैं लैंग्वेज लिखा दूं, लैंग्वेज लिखो। इफ टू एलिमेंट, सर आपने जैसे पहले एग्जांपल्स देके कुछ समझाया था सर, वैसे ही आप फिर से समझा सकते हैं? बेटा एग्जाम्पल तो, अब एग्जाम्पल में अपने घर का एग्जाम्पल तो नहीं दे सकता ना बेटा, ये तो एलिमेंट है जो केमिस्ट्री के अंदर है, उसके बारे में बात करूंगा बेटा। अब मैंने वो चीज 5 एग्जाम्पल के साथ बताने की कोशिश की कि बेटा नीचे आप इतना समझ लो कि नीचे वाला और ऊपर वाला, इतना समझ लो बस। एक चीज नीचे, अब मान लो
सर वन- आइसोबार्स और आइसोटॉप समझ आ गया है। तो फिर क्या समझ नहीं आया बेटा? सर आपने ये बताया था ना यहाँ पे कि सर एटॉमिक वेट अलग है, सर वो अच्छा। नहीं समझ आया। अच्छा, अगर आइसोटोप है तो बेटा एटॉमिक वेट अलग है ना? यस सर। चलो ठीक है, सुनो। तो 6C12 है, 6C13 है, अलग अलग है ना? एटॉमिक वेट दोनों का Yes, अलग sir. अलग है। यस सर। लेकिन डाल्टन ने क्या कहा था? एटम जो होंगे अगर सिमिलर एलिमेंट है, यानी कार्बन कार्बन दोनों है, तो एलिमेंट का जो एटम भी होगा वो भी सिमिलर होगा, ये बोला था उन्होंने अपने पोस्टुलेट के अंदर। यस सर। लेकिन यहाँ पर तो अलग लग रहा है ना, क्योंकि ये 12 है, मतलब इसका वेट जो है, अब मान लो अब मैंने बोला कि भैया अगर ध्यान से समझो, इस डिब्बे के अंदर 12 गोलियां हैं, मान लो 12 गोलियां इस डिब्बे के अंदर हैं, और मैंने बोला कि इस डिब्बे में जिसके ऊपर पी लिखा हुआ होगा उसका जो उसके अंदर के एटम होंगे, उसका जो उसमें जो एटम होंगे वो सिमिलर होंगे। तो आपने इसको जो वेट चेक किया तो आपको पता चला कि इसका वेट है 1 kg। ठीक है, अब थोड़ी देर बाद कोई और आया, बोला कि भैया सेम पी का डिब्बा है, सेम पी का डिब्बा है और सेम नंबर ऑफ गोलियां हैं, लेकिन इसका जो वेट है अब आ रहा है 1.5 kg। तो मतलब कि गोलियों में डिफरेंस आया है ना, गोलियां अगर नंबर ऑफ गोलियां तो सेम है, लेकिन गोलियां फिर भारी होंगी तभी तो दिक्कत आई है, 1.5 kg हो गया है। डिब्बे में तो चलो, डिब्बा तो एक पैकिंग की चीज है, चलो वो तो सिमिलर ही रहेगी, लेकिन अंदर जो गोलियां हैं इनके वेट में डिफरेंस आया होगा तभी तो ये बढ़ रहा है वेट, क्योंकि नंबर तो सर सेम ही उनका है। वेट बढ़ गया। वेट बढ़ गया या आकार बढ़ गया, वेट भी कह सकते हो या फिर आकार भी कह सकते हो कि आकार भी बढ़ गया है, या फिर कुछ और प्रॉब्लम आई होगी। But sir, in the sir merit we have studied that the law of conservation of mass sir, that the sir atoms never change, मतलब सर उनका कभी भी सर वो चेंज नहीं होता। बेटा वो तो नहीं चेंज हो सकता है, लेकिन ये एटम डिफरेंट है। अगर आप बात करो तो 1H1 है, यहाँ पर 1D2 है, तो ये ड्यूटीरियम है, ये हाइड्रोजन है, इसमें कुछ ना कुछ डिफरेंस है बेटा, इसके एटम में डिफरेंस है, इसलिए इसके एलिमेंट में ही यहाँ पर जो इसकी दिक्कत है ना, ये इसका केवल इसका एक आइसोटोप है, बस इतनी बात है। 1.5 कैसे हुआ? सब एटम अपने आप चेंज होते रहते हैं। बेटा 1.5 इज एग्जाम्पल यार, इट्स एग्जाम्पल। सर ये दूसरा बॉक्स लिया है, P 1.5 आ रहा है। क्या बेटा? सर ये P का दूसरा बॉक्स लिया तो उसका वेट 1.5 आ रहा है। हाँ 155 आ रहा है। अच्छा बताओ यार, एक मिनट बताओ, अगर एक आपके पास डिब्बी है, उसके अंदर 1, 2 और 3 गोली है, मान लो 3 गोली है केवल, ठीक है? सर कोई अपने माइक पे सर फूक रहा है तो ऐसी आवाज आ रही है। ठीक है, करने दो यार, क्या करें, ऑफ कर दो तो बोलोगे मुझे समझ नहीं आया। 3 गोली है, अब इसमें 3 गोली और है, 3 गोली इसी सेम डिब्बे में है, ये इसका भी P है, इसका भी, ये P1 है और ये P2 है। सबसे खराब क्लास 7 की है, पता आपको, बच्चे समझना नहीं चाहते हैं और बोलते भी रहते हैं। अगर एक बार समझने की कोशिश करो तो मैं समझाऊं, अगर आप 20 बार पूछो तो मैं बताता हूँ 20 बार, लेकिन आप उसको समझने की कोशिश तो करो। अब यार अगर इसका P2 का वेट ज्यादा है तो इसका मतलब है 3 गोली इसमें भी है, 3 गोली इसमें भी है, लेकिन P2 का वेट ज्यादा है। ये क्यों ज्यादा है? क्योंकि इसमें गोली का आकार बढ़ गया होगा ना। ओके सर, समझ आ गया। भैया Yes, इसमें sir, 3 ही समझ गोली आ इसमें भी है, 3 ही गोली इसमें भी है। यस सर आ गया समझ अगर इसका में। वेट ज्यादा है तो इसका आकार बड़ा गया होगा ना। तो अगर हम हाइड्रोजन से किसी ना किसी कारण से उसका वेट बढ़ गया है। किसी कारण से नहीं बढ़ गया बेटा, वो एलिमेंट ही डिफरेंट, वो एक तरीके का आइसोटोप है। ये हाइड्रोजन, ये ड्यूटीरियम, ये इसका भाई है। आइसोटोप है। सर वो डिब्बा एक ही है सर, उसका वेट अलग अलग है सर, आकार अलग है तो वेट भी अलग ही होगा। सर कोई एटम कंबाइन नहीं हो सकता? नहीं सर, नहीं हो सकता। अब आगे बढ़े। सर मैं एक चीज पूछनी है सर मुझे। बेटा आप डाउट क्लास में पूछना, हमको आगे भी बढ़ना है ना बेटा। बेटा नहीं हो पाएगा ना बेटा, कैसे कर पाऊंगा मैं? कैन आई आस्क समथिंग? बेटा नहीं, डाउट क्लास में पूछते हैं, बात करते हैं फिर। मॉडर्न एटॉमिक थ्योरी के बारे में बात करें। बेटा हमने आइसोटोप आइसोबार बता दिया। सर प्लीज सर थोड़ा सा सर ऊपर का दिखा दीजिए ना। बेटा लास्ट में सबको स्क्रीनशॉट दे दो। लिखा रहे थे। आइसोबार्स की डेफिनेशन लिखवा दीजिए। ठीक है, आइसोबार्स की डेफिनेशन। ओके, आइसोबार की पहले डेफिनेशन लिख लो बेटा। सर लिख ली। सर मैंने तो लिखी हुई है सर। सर डाल्टन की डीमेरिट में सर ये लिखा है, एटम्स ऑफ सेम एलिमेंट may not be necessary to be identical in all aspect. बेटा वही तो बताया। पर सर आइसोबार में तो अलग होते हैं एलिमेंट।
तो बेटा वही तो कह रहे हैं यार कि डाल्टन का जो थ्योरी है वो डिफरेंट है, इसलिए तो डीमेरिट बता रहा हूँ। मैं गलत बता रहा हूँ कि डीमेरिट का मतलब क्या समझ पा रहे, बताओ डीमेरिट क्या जानते हो, क्या होता है डीमेरिट? सर मेन तो वही है, दैट समझ में नहीं आया है इन लोग सर सबको, दैट डीमेरिट और मेरिट का। बेटा डीमेरिट का मतलब होता है जो डाल्टन ने जो बताया उसमें जो दिक्कत है। अब जब दिक्कत है तो वही तो मैं बता रहा हूं कि यहाँ पर जो जो उन्होंने बोला था डाल्टन ने अपनी थ्योरी में, वही तो आइसोटोप और आइसोबार में दिक्कत आ रही है, तभी तो इसको डीमेरिट में डाला गया है। बेटा नहीं, डीमेरिट में डालने की क्या जरूरत होती? उन्होंने बोला सिमिलर एटम होते हैं, लेकिन डीमेरिट में पता चला, यहाँ पर आइसोटोप में देख के पता चला कि भैया सिमिलर एटम कैसे हो जाएंगे, यहाँ पर तो वेट ही बढ़ चुका है। डीमेरिट है तो सर अपन को पढ़ना सर पड़ेगा उसको। बेटा क्या छोड़ दोगे क्या? मैंने अगर 45 मिनट बर्बाद किया, आपको पता 3:30 बजने वाले हैं, 1 घंटे में आप केवल एक चीज समझ पा रहे हो कि आइसोटोप और आइसोबार होता क्या है, जबकि आपको मैंने अगर सीधे बताता तो आप इतना समझ जाते कि 1H1 और 1H2 हाइट नीचे वाला सेम है और ऊपर वाला डिफरेंट है, तो इसको बोलेंगे आइसोटोप, और अगर नीचे वाला डिफरेंट है और ऊपर वाला सेम है, इसको बोलेंगे आइसोबार। लेकिन अब भी अगर आपकी क्लास में पूछूं तो कम से कम 15 बच्चे बोलेंगे हमें नहीं आता सर आइसोबार आइसोटोप क्या होता है। अब कैसे ऐसे प्रोसीड होगा बेटा? आपको खुद भी तो थोड़ा बहुत पढ़ना पड़ेगा ना, चीजें जाननी पड़ेंगी। वो चीज बार बार मैं बता रहा हूँ तो उसको लिखना भी पड़ेगा, उसको चीजें समझना भी तो पड़ेगा ना बेटा। इफ टू मैं इसकी रिकॉर्डिंग भी देता हूँ, ऐसा भी नहीं कि रिकॉर्डिंग नहीं मिलती बेटा। इफ टू एलिमेंट्स हैविंग, लिखो आगे, इफ टू एलिमेंट्स हैविंग सेम एटॉमिक वेट, बेटा मैं म्यूट कर रहा हूँ बिकॉज आप अपना अनम्यूट करके बैठे हो, कैसे मैं करूँ यार, मैं म्यूट कर रहा हूँ, कोई बात नहीं। इफ टू एलिमेंट हैविंग सेम एटॉमिक वेट बट डिफरेंट एटॉमिक नंबर, then both of them are called as isobars of each other. बेटा फिर से बोल रहा हूं, इफ टू एलिमेंट हैविंग सेम एटॉमिक वेट but different atomic number, then both of them are called as isobars of each other. एग्जाम्पल लिखो बेटा, एग्जाम्पल है जैसे 6C सॉरी पोटेशियम 1940 and 20Ca40. So these of two are isobars of each other. I told you everything in that. ठीक है, अभी हम मॉडर्न एटॉमिक थ्योरी की तरफ पढ़ेंगे। ठीक है, बता दिया कि उनमें कैसे डिफरेंस होता है। अब हम बात करते हैं मॉडर्न एटॉमिक थ्योरी की। मॉडर्न एटॉमिक थ्योरी के अंदर जो डाल्टन ने बताया, मैं लिखता हूं सब चीज बेटा, एक एक चीज लिखना। जो मॉडर्न एटॉमिक थ्योरी है इसमें लिखा हुआ है, मॉडर्न एटॉमिक थ्योरी टेल्स डिफरेंट थिंग्स, बहुत सी अलग अलग चीजें बताती है, एंड
some extra points than Dalton's. डाल्टन्स ने जो बताया था उसमें बहुत सी चीजें ऐड करके मॉडर्न एटॉमिक थियरी आई है। मॉडर्न एटॉमिक थियरी में आपको डाल्टन्स ने जो बताया उसके अलावा बहुत सारी चीजें जानने को मिलती हैं, तो आपको वन बाय वन करके चीजें बताऊंगा और लिखाऊंगा, ठीक है। तो अब हम बात करते हैं सबसे, ये मॉडर्न एटॉमिक थ्योरी है। तो मॉडर्न एटॉमिक थ्योरी के अंदर जो डाल्टन थे, पहले दिन ही मैंने आपको बहुत सारे ब्रीफ में इंट्रोडक्शन करके बताया था कि कैसे थ्योरीज बनती हैं, कैसे उनका डिस्कशन होता है, कैसे उसके पार्टिकल्स एक दूसरे के साथ चेक करते हैं, फिर कैसे बहुत सारे साइंटिस्ट होते हैं वो एक दूसरे को वैलिडेट करते हैं कौन सही है कौन गलत है। तो बेटा बहुत सारी चीजें ओके ठीक है। तो मॉडर्न एटॉमिक थ्योरी के अंदर सबसे पहले तो मैंने आपको बताया था एटम कैसा होता है। एटम बेटा गोला होता है, स्फेरिकल और सर्कल दोनों चीजें मैंने मिला के आपको बताई थी। तो सबसे पहले आपको लिखना मॉडर्न एटॉमिक थ्योरी के अंदर स्ट्रक्चर ऑफ एन एटम। स्ट्रक्चर ऑफ एन एटम। जो एटम है, एटम के पास दो पार्ट होते हैं। सबसे बड़ी बात तो एटम कैसा होता है ये आप देख लो। एटम जो होता है ऐसे गोलाकार होता है, गोला मतलब स्फेयर होता है, उसको सर्कल मत समझना। एटम जो होता है गोलाकार होता है, ठीक है, ऐसे गोला होता है। एटम इज हैविंग स्ट्रक्चर ऑफ एन एटम। तो एटम के पास दो पार्ट्स होते हैं, एक होता है न्यूक्लियस, एक होता है न्यूक्लियस और दूसरा होता है, एक होगा न्यूक्लियस और दूसरा होता है एक्स्ट्रा न्यूक्लियर रीजन। जो बेटा न्यूक्लियस होता है वो बीचों बीच एकदम, जैसे आपने कोई फुटबॉल ली हुई है तो फुटबॉल के बीचों बीच अगर एक आपने क्रिकेट बॉल डाल के रखी हुई है छोटी सी, दिस इज लाइक अ फुटबॉल, और नीचे अंदर इनसाइड में सेंटर पर क्रिकेट बॉल, अगर सेंटर पर क्रिकेट बॉल है, कंसिडर कर रहे हैं हम, तो न्यूक्लियस ये ऐसे होता है पूरा पूरा एटम जैसे फुटबॉल जैसा, और जो सेंटर है वो कैसा होता है बेटा, जैसे क्रिकेट बॉल की तरह। न्यूक्लियस जो होता है इसका क्रिकेट बॉल की तरह होता है, इसको बोलते हैं न्यूक्लियस, ठीक है। अब आपको एक एक चीज जाननी है इसकी। तो न्यूक्लियस पहली बात तो सेंटर पर होता है। सबसे बड़ी चीज जाननी है कि न्यूक्लियस इज एट द सेंटर। हम आपको पहले न्यूक्लियस के बारे में बता रहे हैं। न्यूक्लियस, सॉरी, तो सबसे पहली बात, न्यूक्लियस is situated at the center of an atom। न्यूक्लियस जो होता है वो सेंटर पे स्थित होता है एटम के अंदर, ठीक है, उस सेंटर पे होता है, बिल्कुल बीचों बीच सेंटर पे। जैसे कि चारों तरफ ये एटम है, एटम के जैसे मान लो चारों तरफ फुटबॉल की बॉल होती है, ऐसा एटम होगा। तो सेंटर पे कहीं जाकर के बहुत छोटा सा, और वो भी इतना छोटा होता है, ये आपका जो फुटबॉल की तरह से नहीं है, ये तो आपको बस स्पेस दिखाने के लिए, तो मैंने जानने के लिए बताया हुआ है। बाकी एटम तो 10 टू पावर -9 10 टू पावर -10 से भी छोटा होता है, उतने रेंज में होता है। तो सोचो कितना बड़ा आकार होता होगा, सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट है वो मैटर की, इतना छोटा होता है एटम, ठीक है। तो न्यूक्लियस जो होता है उसके सेंटर पे, और कहीं जाके मैटर से जो भी आपका एटम होगा उससे कितना ज्यादा छोटा हो करके आपका न्यूक्लियस बनता है, उससे भी बहुत ज्यादा छोटा होता है वो आपका न्यूक्लियस होता है, ठीक है। अब देखो, अगर आपको मैंने बताया है तो ठीक है, नहीं तो आपको मैं बताता हूं
इलेक्ट्रॉन्स, प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन से मिलकर के ये एटम बना हुआ होता है। 3 टाइप की चीजें होती हैं। पहला होता है इलेक्ट्रॉन, दूसरा होता है प्रोटॉन और तीसरा होता है न्यूट्रॉन। ठीक है, इलेक्ट्रॉन होता है, प्रोटॉन होता है और न्यूट्रॉन होता है। जो इलेक्ट्रॉन होता है ये नेगेटिव चार्ज होता है और इसको डिनोट करते हैं E माइनस से। जो प्रोटॉन होता है वो पॉजिटिवली चार्ज होता है, इसको डिनोट करते हैं प्लस से, P प्लस से। और जो न्यूट्रॉन होता है इसको N0 से डिनोट करते हैं। न्यूट्रॉन को N लिखते हैं और 0 मतलब ये न्यूट्रल होता है। ठीक है, ये पॉजिटिवली चार्ज होता है, ये नेगेटिवली चार्ज होता है और ये न्यूट्रल होता है। 3 चीजें इसमें होती हैं, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। ठीक है, ठीक है बेटा, एक इलेक्ट्रॉन होगा, एक प्रोटॉन होगा और एक न्यूट्रॉन होगा। 3 तरह के पार्टिकल होते हैं, यहां पर लिख सकते हो 3 टाइप्स ऑफ पार्टिकल्स आर present in the atom. पहला इलेक्ट्रॉन्स, प्रोटॉन्स, तीसरा न्यूट्रॉन्स। इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन से मिलकर के बना हुआ होता है क्या? एटम। ठीक है बेटा, yes, yes, you will be writing it 3 types of particle और also you can say जो एटम होता है, एटम 3 तरह के पार्टिकल से मिलकर बना होता है। इसको बोलते हैं इलेक्ट्रॉन्स, प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स। बेटा आपको 5 मिनट या 10 मिनट है, आप जितने डाउट्स पूछ सकते हो पूछ लो और मैं एक एक करके पूछूंगा। मैं अभी अनम्यूट कर रहा हूँ और सभी के सभी मैं जिसका नाम लूंगा केवल वो बोलेगा। जितने डाउट होंगे उतने डाउट पूछना, 15 मिनट तक चल जाएगा, लेकिन प्लीज बेटा एक एक करके बोलना। सबसे पहले बोलेगा शाश्वत, पर सभी अपने म्यूट करना अपने माइक को, कोई बोलना मत। सबसे पहले शाश्वत को बोलने दो। क्या बोल रहे हो बेटा? एक्सक्यूज मी सर। यस बेटा बोलो। सर मैं बोल रहा था सर, आप सर जो लैंग्वेज रखवा रहे थे, जैसे सर मैंने आपको सर पूछा था सर कि सर जो आप समझा रहे थे कि एलिमेंट सेम है बट द एटॉमिक वेट इज डिफरेंट, सर उसकी आप लैंग्वेज लिखवा रहे थे पर आप फिर आप आइसो बार्स की फिर आपने सीधा मॉडर्न एटॉमिक थ्योरी करवा दी थी। तो सर आप लिखवा सकते हो? लिखाया हुआ है आइसोबार की, ये देखो बेटा आप क्लास नहीं में सर, ध्यान। आइसो बार्स नहीं हाँ सर, जो बोल रहे थे कि बेटा आइसो बार ही लिखाना चाहता था मैं, यहाँ पर आइसो बार ही लिखाना जा रहा था। ओके सर, ओके ठीक है। और कोई डाउट है बेटा शाश्वत? हाँ सर। बोलो बेटा, जो डाउट है बोलो। सर ये एटम जैसा आपने लिखा है सर, एटम इज मेड अप ऑफ 3 पार्टिकल, तो सर ये पार्ट्स भी हो सकते हैं क्या? क्या सर इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, एटम इज मेड अप ऑफ 3 पार्ट्स। बेटा आई टोल्ड यू एटम कैन नॉट बी सब डिवाइडेड इन एनी पार्ट्स। तो एटम को हम डिवाइड नहीं कर सकते हैं, कैन नॉट बी डिस्ट्रॉय एंड कैन नॉट बी मेड बाय अस। तो एटम जो होता है हमेशा अपने आप में एक यूनिट है और एटम सबसे छोटी यूनिट है, उसको ना तो हम बना सकते हैं ना तो उसको हम बिगाड़ सकते हैं। वो किससे मिलकर बना होता है, उसमें इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं। शाश्वत बेटा कोई और डाउट? नो सर। ओके, आई विल टेल कौन पूछेगा डाउट्स। मैं सबके डाउट ले रहा हूँ, टेंशन मत लेना, लेकिन एक एक करके पूछेंगे। मैं बोल रहा हूँ जिसका नाम लूंगा वो पूछेगा डाउट। वशिष्ठ गुप्ता will tell. Sir, I have a doubt in the modern atomic theory. बोलो बेटा। Sir, I did not understand this nucleus. Nucleus is the center of this modern is this atom. जो भी एटम होगा ना उसका जो सेंटर होगा, जैसे अभी जैसे मान लो हमने फुटबॉल लिया है
तो फुटबॉल के सेंटर पे अगर एक बॉल रखी हुई होती तो उसको हम बोलते हैं कि ये इसका बिल्कुल सेंटर है। वैसा ही एटम के अंदर एक पार्टिकल और एक एटम के अंदर एक पार्ट और होता है। एटम के पास दो पार्ट्स होते हैं। एक तो देखो, एक तो ये होता है सेंटर, सेंटर का अपना एक हिस्सा होता है जो इतने में घिर गया। अब ये पार्ट बचा, ये हो गया दूसरा पार्ट, ये न्यूक्लियर रीजन के बाहर के पार्ट है। जो व्हाइट तरह से दिख रहा है आपको ना, ये वाला व्हाइट दिख रहा है ना बेटा, यस सर। ये व्हाइट वाला जो रीजन है ये न्यूक्लियर रीजन से बाहर का रीजन है एटम के अंदर। और जो ये ब्लैक वाला दिख रहा है एकदम एग्जैक्टली सेंटर पे, ये देखो, वो है न्यूक्लियर रीजन। न्यूक्लियर रीजन मतलब सेंटर, न्यूक्लियस। उसके अंदर आपको प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स मिलेंगे। आगे बताऊंगा अगले दिन कि उसमें प्रोटॉन्स किसमें होते हैं, न्यूट्रॉन किसमें होते हैं। So sir, we can say the nucleus is made up of neutron and proton. Yes beta, yes beta, I'll tell you in the next class, no problem. Okay sir. Okay, any other doubts beta? No sir. Okay, I have doubt. I'll just give the, and I'll just hand over. Please beta, I'll tell, कौन बोलेगा, सबको मौका मिलेगा, टेंशन मत लेना। अर्णव चतुर्वेदी। Yes sir. Sir, I बोलो was बेटा। asking that कि सर आपने सर जो अभी मॉडर्न एटॉमिक थ्योरी बताई, सर आपने सर स्क्रीन शेयर करना बंद कर दिया क्या? नहीं बताओ सर उसमें आपने सर जो न्यूक्लियस बताया सर, वो सर न्यूक्लियस नहीं सर, वो न्यूटन, वो तो इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन, और सर एक और आपने जो भी बताया सर वो मुझे न्यूट्रॉन, दैट इज न्यूट्रॉन बेटा। न्यूट्रॉन इज अ हाँ, सर, न्यूट्रल, neutron। न्यूट्रॉन इज अ न्यूट्रल पार्टिकल। ये न्यूट्रल होता है, न्यूट्रल मीनिंग, न्यूट्रल मतलब बिना चार्ज के, विदाउट चार्ज, विदाउट चार्ज। जिसके पास चार्ज नहीं होगा उसको न्यूट्रॉन्स बोलेंगे, वो न्यूट्रॉन है। जिसके पास पॉजिटिव चार्ज होगा उसको बोलेंगे प्रोटॉन है एटम के अंदर, और जिसके पास नेगेटिव चार्ज होगा उसको बोलेंगे इलेक्ट्रॉन। बेटा बात समझ में आई? यस सर। और सर मेरा एक और डाउट है, यस बेटा, यस यस। मॉडर्न एटॉमिक थ्योरी भी सर जो सर डाल्टन है सर उन्हीं ने बनाई है? नहीं, डाल्टन ने बनाई होती तो हम डाल्टन की बात डाल्टन में ही कर देते। अगर इन चीजों के बारे में डाल्टन ने बताया होता तो हमें मॉडर्न एटॉमिक थ्योरी पढ़ने की क्या जरूरत थी, फिर तो हम वही बात कर देते बेटा। यस सर। Wait beta, wait, I'll give the chance to everyone. Please raise your hand only. इसको डाउट पूछना। हेलो सर। यस बेटा। सर तो सर ये सर थ्योरी सर किसने बनाई है, तो मॉडर्न एटॉमिक थ्योरी मतलब जो आज की चीजें चल रही हैं वो मिल करके बहुत लोगों से बनी है। मतलब बहुत सारे लोगों ने इनको अपनी अपनी थ्योरीज दी हैं। ऐसे एक बंदा पहले आया, काम किया उसने, वो डाल्टन था, उसके बारे में मैंने बता दिया। अब उसके बाद बहुत सारे साइंटिस्ट है, सारे साइंटिस्ट ने मिलकर के कलेक्शन बनाया, उसको हम बोल रहे हैं जो आज मॉडर्न में चल रही है, जो आज ऑलरेडी डिफाइंड है, उसे हम बोल रहे हैं मॉडर्न एटॉमिक थ्योरी। बेटा समर्थ बंसल will tell what is the question of yours. सर मेरा से एक और डाउट था सर लास्ट। सर बेटा हाँ बेटा बोलो। Sir, can you show me the definition of that modern atomic theory again? Yes beta, yes. Sir, I have sir one more doubt sir last. Yes beta, just tell. Sir, I was saying that कि सर जो आपने सर आइसोट्रॉप्स और सर आइसोटैप बताया सर आइसोबार सॉरी सर, तो उसका सर जैसे आपने जो बताया दैट एटॉमिक नंबर नीचे और जो उसका वेट है वो ऊपर, और दूसरे केस में वो चेंज हो जाता है, तो सर वो वाला सर आप एक बॉक्स बना के सर ऐसा सर उसमें लिख सकते हैं सर प्लीज, तो दोनों का अलग अलग सर स्मॉल बॉक्स बना के सर इसको आइसोटॉप सर, तो सर वो भी मैं अपने उसमें लिख लूंगा शॉर्ट रिवाइज के लिए। ओके पक्का लिख देता हूं मैं। Sir, बेटा वेट मॉडर्न एटॉमिक थ्योरी जिसने बोला था बेटा, मॉडर्न एटॉमिक थ्योरी की मैंने ज्यादा डेफिनेशन अभी लिखाई नहीं है, तो नेक्स्ट क्लास में चलेंगे। और ऐसे ही अब क्लास हुआ करेगी, 15-20 मिनट क्लास लेंगे, फिर थोड़े बहुत डाउट्स, फिर 15-20 मिनट क्लास और थोड़े बहुत डाउट्स, ठीक है? तो ऐसे ही क्लास अप करेंगे। और अभी मॉडर्न बेटा कौन अभी पूछ रहा था, बंसल कौन था बेटा? सर मी। हाँ बेटा, और कोई डाउट है बेटा? मॉडर्न एटॉमिक थ्योरी में मैंने कोई डाउट नहीं, ज्यादा कुछ लिखाया नहीं। Sir, I have a doubt in that. I'll send just बेटा बोलो क्या डाउट था बेटा? Yes sir, I had a doubt in that electrons and protons. Yes. Like just like how the collective of protons and neutrons is nucleons. So is there any relationship in protons and nucleons?
we are going forward with the modern atomic theory. I am just teaching you modern atomic theory just because of that. In the modern atomic theory, I'll discuss everything like what is nucleons, what is the relation between electron, proton, what is the relation between atomic weight, atomic number, everything I'll decide, beta. Okay, sir. Sir, now can I ask one doubt? Tanushka, please tell beta. What is the doubt? Sir, I want to ask that in the extra nucleus regions only there are electrons, protons, and neutrons. No, there are not any protons and neutrons. Protons and neutrons are in the center. I'll try to give you copyright for that. मैं अगली क्लास में वो चीज को एक बार राइट डाउन करवा भी दूंगा कि जो प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स हैं वो सेंटर्स में हैं और जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो बाकी रीजन्स में हैं, ठीक है? जो यस मींस सर इलेक्ट्रॉन्स और प्रोटॉन्स न्यूक्लियस में है और इलेक्ट्रॉन्स एक्स्ट्रा न्यूक्लियस रीजन में है. यस बेटा, यस. ओके, थैंक यू. Anyone else, beta? What is extra nuclear region? एक्स्ट्रा न्यूक्लियर रीजन मींस अगर आपके घर में एक रीजन ऐसा है जहां पर आप रह रहे हो और जहां पर आपको खाना पानी सब कुछ मिलता है, उसको अगर आप बोल रहे हैं कि वो न्यूक्लियर रीजन है, तो जहां पर आपको खाना नहीं मिलता, यानी कि जिस रूम में आपको खाना, अगर एक रूम में आपको खाना पानी सब कुछ मिलता है, पढ़ने को मिलता है, आप रहते भी हो, एसी भी है, उस रूम में आप रह रहे हो, आपका न्यूक्लियर रीजन है. तो मान लो ओके बेटा, लेकिन मुझे बताना पड़ेगा चीजें, और भी बच्चे हैं ना. तो जो एक्स्ट्रा न्यूक्लियर रीजन है उसका मतलब जिस रूम में आपको खाना नहीं मिल रहा है, जिसके डाउट नहीं है वो लीव कर सकता है क्लास बेटा. ठीक है सर, बाय सर. सर इनका कोई एग्जांपल बता दो सब एक. बाय सर. इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन का. थैंक यू बेटा नेक्स्ट क्लास में बताऊंगा ना इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन्स क्या होते हैं, कैसे उनकी थ्योरी कैसे डिसाइड करते हैं. बेटा कोई दिक्कत तो नहीं है ना क्लास में? आस्क अ क्वेश्चन. नो सर, नो सर. ओके, ओजस गुप्ता विल आस्क द क्वेश्चन. सर ये जो क्या बोलते हैं डीमेरिट थे डाल्टन के, सर उसमें सेकंड डीमेरिट कौन सा था, आप एक बार बता सकते हैं? सेकंड डीमेरिट सर आप एक कुछ बता रहे थे क्लास की स्टार्टिंग में, फिर पता नहीं मैं डिस्कनेक्ट हो गया तो पूछ नहीं पाया वो. बेटा सेकंड he could not explain that why do atoms of same element combine with Can we leave? यस बेटा, जिसको कोई डाउट नहीं वो लीव कर सकता है. आप एक बार डिफाइन कर सकते हैं शॉर्ट डेफिनेशन में? बेटा उन्होंने ये बोला था, उन्होंने ये बता नहीं पाया कि जो एटम होते हैं ना सेम एलिमेंट के, वो एक दूसरे के साथ कैसे अटैच्ड रहते हैं. मतलब कि जैसे कि ये हो गया कोई एलिमेंट, ठीक है, मान लो कोई एलिमेंट है, मान लो सोडियम एक एलिमेंट है, ठीक है, तो सोडियम एलिमेंट के अंदर एटम्स हैं, बहुत सारे होते हैं ना. यस सर. एक दूसरे के साथ बॉन्डेड रहते हैं. यस सर. बॉन्डेड रहने की वजह से ही ये एटम एग्जिस्ट करता है बेटा. यस सर. तो उन्होंने अपनी थ्योरी में ये बता नहीं पाए थे कि ये कैसे एक दूसरे के साथ बॉन्डेड रहते हैं. यही उनकी डिमेरिट के अंदर है, जबकि मॉडर्न एटॉमिक थ्योरी के बाद काफी चीजें क्लियर हुई जो आपको आगे पता चलेंगी. बता नहीं पाए थे कि वो जुड़े रहते हैं एक साथ कि नहीं? नहीं, वो बता नहीं पाए थे कि क्यों जुड़े रहते हैं. ओके ठीक है. एंड सर मेरे को एक और क्वेश्चन था. यस बेटा बोलो, ओजस गुप्ता विल टेल. सर ये इलेक्ट्रॉन्स एंड प्रोटॉन्स ये सब सर क्या इनकी मींस मेजर करने की रेट क्या है? क्या मेजर करने की यूनिट क्या है? सब बताएंगे बेटा, नेक्स्ट क्लास में सब बताएंगे, यूनिट वगैरह, मास वगैरह और चार्ज वगैरह सब बताएंगे. सर न्यूक्लियस की भी आप बता दीजिएगा वो. ठीक है, एवरीथिंग बेटा. एनी अदर क्वेश्चन? सर आप सर ये जो एक्स्ट्रा रीजन ऑफ न्यूक्लियस सर आप अगले क्लास में थोड़ा और बता दीजिएगा इसके बारे में. डेफिनेटली बेटा, उसी पे तो चलना है. बेटा अगला बंदा कौन है? अगला कौन पूछेगा? दिव्यांशी यादव. बेटा पूछो क्या दिक्कत है? सर कैन आई लीव? Yes, you can leave. If you have not any doubt, just you can leave. Sir, I am telling that in the end of our class, you can tell it what we have to write and that. Okay, beta. Excuse me, sir. Yes, beta. Bolo. Sir, I am telling that in end of the class, our class, you can tell that what we have to write, sir, because you are writing the. For our explanation, you are write some examples and that we don't want to write. Sir, after explaining, you should erase it, I think so. अच्छा, जिसका मतलब यूज नहीं है उसको मैं इरेज कर दिया करूँ ना? हाँ सर, जो नोटबुक में लिखना है एक्सप्लेनेशन के बाद आप एग्जांपल्स जो नोटबुक में नहीं लिखने वो आप इरेज कर दिया करिए, क्योंकि सर मैं स्क्रीनशॉट लेती हूँ इसलिए. ठीक है बेटा, ठीक है. ओके. एनी अदर डाउट बेटा? ओके सर.
No, sir. Thank you. Okay, okay. Welcome, welcome. Any other person? Sir, Yeah, others. Yes, yes, beta, yes. Aryan Agarwal. yes. Sir, I have also doubt. Beta, Aryan Aradhya Agarwal. Sharma. Aryan Agarwal will Sir, tell can first. you tell me about the electron? Beta, electron is a particle. Electron is a particle that is present in the atoms. Proton is also a particle and neutron is also a particle. These are three types of Oh, sir. particle. Electrons Like होते हैं क्या बेटा? Like in neutron, you said that it is the particle which is without charge, and proton is positive. So what is electron? So electron is a particle that have negative charge. Okay, thank you, sir. Yes. Aryan Sharma. Oh, sorry, Aradhya Sharma. Yes, tell beta. Sir, I have a doubt, sir. Sir, मुझे constant law of proportion नहीं समझना है. Okay, okay, okay. So constant law of proportion is, देखो बेटा, मैंने आपको बताया था जैसे वाटर का फॉर्मूला है तो H2O है, ठीक है? अब H2O के फॉर्मूले को अगर आप देखो तो प्रपोर्शन आपने पहले पढ़ा होगा X2Y3, मान लो ऐसा कोई प्रपोर्शन था, या A2B3 कोई प्रपोर्शन था, A3B2. तो अगर पूछा गया कि इसका रेशियो बताओ A और B का, तो आपने क्या किया? 3 डिवाइड A इंटू 3 डिवाइड बाई B इंटू 2 किया ना? बेटा कभी अगर मैथमेटिक्स में प्रपोर्शन निकाला हो, अगर मैं बोलूं कि 3 बनाना लेफ्ट साइड में है और 5 बनाना राइट साइड में है, अगर मैं बोलूं कि लेफ्ट और राइट का रेशियो बताओ तो बता दोगे? Yes, sir. 3:5. 3:5. इट्स ऑब्वियस. वैसे ही हाइड्रोजन के 2 मॉलिक्यूल और ऑक्सीजन के 1 मॉलिक्यूल, अब मैं बोल रहा हूं कि मॉलिक्यूल्स का रेशियो बताओ या एटम्स का रेशियो बताओ कि कितने एटम्स इसमें हैं, तो आप अगर हाइड्रोजन का लिखोगे तो 2 एटम्स हाइड्रोजन में है और ऑक्सीजन में 1 है तो 2:1 आएगा. इज इट राइट और नॉट? Yes, sir. So, sir, this is only law of constant proportion. No, this is the proportion. तो लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन क्या कहता है? दिस इज द प्रोपोर्शन. यू फाइंड द प्रोपोर्शन इज 2:1. तो लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन क्या कहता है कि बेटा चाहे आप वाटर बोतल का ले लो, चाहे आप पानी गड्ढे का ले लो, चाहे आप रिवर का पानी ले लो, चाहे आप नल का पानी ले लो, चाहे आपने घर का पानी ले लो, हर जगह के पानी का रेशियो सेम ही आएगा. वाटर में ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के बीच का रेशियो 2:1 ही आएगा, चाहे पानी कहीं भी का लो. इसका मतलब कि 2:1 हमेशा कांस्टेंट रहेगा. ये प्रोपोर्शन हमेशा कांस्टेंट रहता है, इसीलिए इसको बोलते हैं कांस्टेंट प्रोपोर्शन. बेटा बात समझ में सबके आ गई? हेलो? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Yes, Okay. sir. Any other doubt बेटा? No, sir. हाँ, निकुंज शर्मा बिल्टल, बोलो बेटा. सर अब ये प्रोटॉन, सर एक मिनट सर, आप हाँ प्रोटॉन वाला तो ऐसा ये इसकी प्रोटॉन वाला पेज पर देखो, हाँ सर ऊपर कर रहे हैं. यस बेटा, यस यस. तो सर आप प्रोटॉन टाइप का प्रोटॉन समझा दीजिए. क्या बेटा? प्रोटॉन. प्रोटॉन? अच्छा, प्रोटॉन के बारे में थोड़ा बता दीजिए. Proton is a particle that is responsible of making the nucleus, या न्यूक्लियस को बनाने के लिए प्रोटॉन्स की जरूरत पड़ती है. तो जो प्रोटॉन होते हैं वो सारे के सारे न्यूक्लियस में होते हैं. अगर आप ओवरऑल बात करो तो न्यूक्लियस प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का मिक्स होता है, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन से मिलकर बना हुआ होता है. न्यूक्लियस हमेशा पॉजिटिवली चार्ज भी जब होता है वो प्रोटॉन की वजह से ही होता है. वो प्रोटॉन अंदर रहते हैं न्यूक्लियस के, ठीक है. और न्यूक्लियस क्या होता है वो ऑलरेडी बता दिया है मैंने. ओके सर. Okay beta, okay. So you can leave. Anyone other beta? Sir, can I ask back? Yes, yes. सर आपने बताया था कि आइसोबार और आइसोटॉप की डेफिनेशन में आपने लिखा था if two elements, पर Yes. आपने आइसोबार के एग्जांपल 3 दिए थे. मतलब ये कह सकते हैं if two or more elements together can form isotopes. Yes beta, yes. 2 or more, any type of, or 2 or more, or 3 or 4 or 5 or any man. Okay. Okay sir, thank you. Okay. Anyone else? Aradhya Sharma? No, sir. Okay, just leave beta for meeting. Divyanshi Yadav?
No, sir. आयुष गुप्ता, एनी डाउट बेटा? नो सर। मानवी बेटा, क्लास सही चल रही है ना, कोई प्रॉब्लम तो नहीं हो रही क्लासेस में? नो सर। नो सर। नो सर। पक्का? यस सर। Yes, sir. ओके ओके, तो मैं अभी लीव करूं बेटा मीटिंग? Yes, sir. गुड डे बेटा, बाय।